बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल दी हुई है, इनकी एक तो डिग्री बतानी है एंड आल्सो और क्या बताना है, रिकॉग्नाइज नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स की तादाद बतानी है। तो बेटा ये डिग्री को चेक करने का तरीका ये होता है कि जिस तरह जहां पे भी प्लस का साइन आ जाए या माइनस का साइन आ जाए, दो साइनों की मैं बात कर रहा हूँ, प्लस या माइनस यानी पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन आ जाए, वहां तक एक टर्म होती है। तो एक टर्म के अंदर देखा जाता है कि कितनी जो वेरिएबल की पावर है टोटल कितनी है, सारी पावरों को प्लस करना होता है सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को। जैसे देखो इसमें ये इसकी वन पावर है और तो वेरिएबल है ही नहीं है, तो सिर्फ इस टर्म के अंदर वन पावर है, तो इसकी बेटा इसकी डिग्री भी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी बेटा वन हो जाएगी। और इसमें वेरिएबल कितने आए हैं, वेरिएबल एक ही आया है, वेरिएबल इसमें आ जाएगा वन। अब इसमें देखिए आपको जो बात इसमें कुछ समझ नहीं आई होगी, यहाँ पे समझ आ जाएगी। अब देखिए ये नेगेटिव का साइन है, ये पॉजिटिव का साइन है। अब ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। जहाँ पे प्लस या माइनस आ जाए ना, वो समझिए कि वहां पे अगली टर्म वो शुरू हो जाती है। अब देखो इस वाले में कितनी पावर है, पावर टू है, और इस वाले पोर्शन में वन है, और इधर तो वेरिएबल है ही नहीं इसलिए यहाँ कोई पावर नहीं है। तो किसी एक टर्म की जो मैक्सिमम पावर होती है ना, वो उसकी डिग्री होती है। अब हमने इसको नहीं देखना, इसमें हाईएस्ट पावर इस वाले पोर्शन की है, तो इस वाले की 2 डिग्री है। इसकी बेटा डिग्री हो जाएगी, ये डी मैंने लिख दिया, डिग्री 2 होगी। और इसमें वेरिएबल टोटल कितने यूज हुए हैं, सिर्फ एक किस्म का ये एक्स है, तो इसमें बेटा वेरिएबल हो जाएगा, जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो एक किस्म के ही हैं, एक्स ही यूज हुए हैं। इसमें देखें आप बेटा, इसमें डिग्री डिग्री होती है वेरिएबल की पावर, इसमें वेरिएबल कोई यूज ही नहीं हुआ, तो इसलिए इसकी हो जाएगी डिग्री 0। और इसमें जो है नंबर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल भी इसमें कोई भी नहीं है, तो इसका वेरिएबल भी बेटा हो जाएगा 0। अब इस वाले पोर्शन में आ जाएं, इसमें देखें कि इस वाले जो टर्म है, टर्म बोलते हैं ना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये जहाँ पे प्लस का साइन आए ये एक टर्म है, फिर आगे प्लस के बाद दूसरी वैल्यू आ गई, वो जितनी मर्जी लंबी हो, लेकिन जब प्लस या माइनस आएगा वहां तक वो एक टर्म ही गिनी जाती है। तो ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो इसमें देखिए इसकी ज्यादा से ज्यादा पावर कितनी है, 4, और इस वाली टर्म की 2। तो इसमें वो वाली टर्म इसमें ली जाती है जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। तो इस वाली टर्म की पावर 4 है, इस वाली टर्म की पावर 2 है, तो बड़ी पावर वाली जो टर्म होगी ना वो इसकी डिग्री कहलाएगी। इसकी डिग्री बेटा 4 है। और इसमें कितनी किस्म के वेरिएबल यूज हुए हैं, इसमें वेरिएबल यूज हुए हैं एक किस्म का, एक्स ही है, सिर्फ एक्स ही यूज हुआ है। अब इसमें देखें बेटा, इसमें आ जाए, इसमें एक टर्म ये है, इस टर्म की पावर है 3, और ये माइनस आ गया। अब ये वाली टर्म है, इस टर्म की सारे वेरिएबल्स की पावर को प्लस कर लें, 2 पावर ये है, 1 पावर ये है, तो टोटल इस वाली टर्म में टोटल पावरें कितनी बन गई। अगर वेरिएबल एक से ज्यादा हो ना, तो सारी जो वेरिएबल की पावर को प्लस करके तो टोटल पावरें हमने काउंट कर लेनी होती है एक टर्म की आपस में। तो इस टर्म की 3 पावर है, इस टर्म की भी 3 पावर है, तो ये हो जाएगी 3 डिग्री, इसकी डिग्री 3 है। और इसके वेरिएबल कितनी किस्म के यूज हुए हैं, इसमें वेरिएबल दो तरह के यूज हुए हैं, एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो इसमें वेरिएबल दो तरह के यूज हुए हैं। अब आ जाए बेटा इस वाले क्वेश्चन में, इसमें देखिए एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और एक टर्म ये है, इसकी पावर 1 है, इस वाली टर्म की 1 पावर इसकी एक्स की है, 1 पावर वाई की है। तो अब देखें दोनों की टोटल पावर बन जाती है 2। जो एक ही टर्म की पावरें होती हैं ना, उनको प्लस कर लेना होता है, जो मुख्तलिफ वेरिएबल की जो पावरें होती हैं उनको आपस में प्लस करके टोटल उस टर्म की टोटल पावर कर लेनी होती है। इस टर्म की पावर 1 है, इस टर्म की पावर 2 है, तो इसमें जो बड़ी जो पावर है ना जो किसी टर्म की, वो 2 है, तो इसकी डिग्री कहलाएगी 2। और इसमें कितने किस्म के वेरिएबल यूज हुए हैं, इसमें बेटा जो वेरिएबल यूज हुए हैं दो तरह के, एक एक्स है और दूसरा वाई है, तो इसमें वेरिएबल आ जाएंगे 2। आपने इसके स्पेलिंग थोड़े से बड़े करके लिख लेने हैं, मैंने जरा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे थोड़े शॉर्ट करके लिखे हैं। तो बेटा ये 7th पार्ट है, इसमें ये है कि जैसे देखो इसमें एक टर्म ये है, इसमें नेगेटिव आ गया, दूसरी टर्म ये है, और तीसरी टर्म ये है। टर्म वहां से शुरू होती है जहां पे नेगेटिव का या पॉजिटिव का साइन आ जाता है। अब देखिए इस टर्म में पावर 2 है, इस टर्म में देखिए सारे जो वेरिएबल है इनकी पावर को प्लस कर लें, 3 पावर ये है, 2 पावर ये है, टोटल ये पावर इस टर्म की कितनी होगी, 5 होगी, और इस टर्म की 1 ही है। अब देखा जाता है कि किसी एक टर्म की इस वाली पूरी वैल्यू में किसी एक टर्म की बड़ी से बड़ी यानी कि जो पावर है वो कितनी है, इसकी 2 है, इसकी 5 है, इसकी 1 है, तो बड़ी से बड़ी जो पावर है वो 5 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5। और इसमें कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, इसमें y यूज हुआ है, x यूज हुआ है और z यूज हुआ है,
तो वेरिएबल की तादाद इसमें 3 है, तो वेरिएबल 3 हो जाएंगे। अब आते हैं इस वाले पार्ट की जानिब। इसमें एक टर्म ये है, दूसरी टर्म ये है, तीसरी टर्म ये है। तो एक टर्म की सारी पावर को प्लस करके देखें कि किस वाले हिस्से की पावर सबसे ज्यादा है। 2 पावर इसकी पावर कुछ नहीं होती, इसकी पावर 1 होती है। तो ये 2 3 4, इस पोर्शन की पावर 4 होगी, और इस वाले में देखें ये y की पावर 4 है और z की पावर 1 है, तो 4 + 1 5 होगी। और इसमें देखें x की पावर 3 है और z की पावर 2 है, तो टोटल पावर होगी 5। तो आप देखें कि बड़ी से बड़ी पावर किसी एक टर्म की कितनी है, 5 है। तो बेटा इसकी जो डिग्री है वो हो जाएगी 5। और इसमें वेरिएबल चेक कर लेते हैं आप कितने यूज हुए हैं, एक्स वाई जी। और इसमें तीन तरह के यूज हुए हैं, एक्स वाई और जी। इसमें वेरिएबल की जो तादाद है वो 3 है। तो ये बेटा कंप्लीट हो गया आंसर।